कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया के कोरोना मामलों पर अगर नज़र डाली जाए तो कुछ देशों में लोग कोरोना की वजह से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं या अधिक संख्या में मारे जा रहे हैं। वहीं कुछ देशों में कोरोना मरीजों और मृतकों की संख्या बेहद कम है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर विटामिन डी की वजह से कोरोना संक्रमण कमज़ोर पड़ गया है, या यूँ कहें कि कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं जिन देशों में विटामिन डी की कमी थी वहाँ कोरोना वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन ऐसे देश हैं जहां पर विटामिन डी लोगों का रक्षा कवच बन गया है। इस विटामिन की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण कम हुआ और लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। इन देशों में ज़्यादा मौतें भी नहीं हुई क्योंकि यहाँ के लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा अच्छी है। ये जानकारी यूरोपीय वैज्ञानिकों की एक टीम के अध्ययन के बाद सामने आई है। इसकी रिपोर्ट आयरिश मेडिकल जर्नल में छपी है। इस टीम के वैज्ञानिकों का दावा है कि वे यूरोपीय देश कोरोना वायरस की ज़्यादा चपेट में आए हैं जहाँ के लोगों में विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी की कमी वाले ज़्यादातर यूरोपीय देश हैं। इनमें स्पेन, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं अमेरिका, भारत और चीन के लोगों में भी विटामिन डी की भारी कमी पाई जाती है। इसलिए इन देशों में कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोग बीमार हुए और लाखों लोग मारे गए। विटामिन डी की कमी वाले इन देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण भी बहुत तेजी से फैला है। वैज्ञानिकों ने इन यूरोपीय देशों के लोगों के शरीर में विटामिन डी का अध्ययन करने के लिए 1999 से डाटा निकालकर उसका एनालिसिस किया है। विटामिन डी के पिछले डाटा का मिलान वर्तमान डाटा और कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत की दर से किया गया है। तब पता चला कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा अच्छी है वो लोग कोरोना से कम प्रभावित हुए और उन देशों में कोरोना से मौतें भी कम हुई है। आपको बता दें कि विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा एशियाई और एश्वेत मूल के लोगों में पाई गई है, जिनकी ब्रिटेन व अमेरिका में बहुत अधिक मौतें हुई हैं। आबादी का औसत विटामिन डी स्तर और कोरोना वायरस मामलों की संख्या के बीच संबंध है। आपको बता दें कि नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें कम पहुँचती है, जो कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। इसलिए इन देशों के लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए दुग्ध उत्पाद ज़्यादा लेते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि भारत, चीन समेत उत्तरी गोलार्ध के कई अन्य देशों में साल के शुरुआती महीनों में ठंड थी। संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। लोग घरों में ही सीमित रह गए, जिस कारण सूरज की किरणें कम से कम 20 मिनट तक शरीर पर न पड़ने से शरीर में विटामिन डी की कमी ने गंभीर रूप ले लिया। इसी कारण से इन देशों में कोरोना का असर ज्यादा रहा और लोगों को कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस को हराने के लिए शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होना जरूरी है। इसीलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा को पूरी रखें। वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर में विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए कम से कम दिन भर में 20 मिनट सूरज की किरणें पड़ना ज़रूरी है। इसीलिए डॉक्टर भी इस चीज़ की सलाह देते हैं, कम से कम दिन भर में 20 मिनट तक सूरज की किरणें पड़नी चाहिए। वैज्ञानिकों की टीम के एनालिसिस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिन देशों में लोगों में विटामिन डी की मात्रा की कमी थी उन देशों में कोरोना का कहर ज़्यादा हुआ है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।